इस मंदिर के निर्माण में सच्चिदानंद चिंतामणि का विशेष योगदान रहा है। इसी कारण यह चिंतामणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। सूर्य की तेज रोशनी में सफेद रंग के इस मंदिर की चमक बढ़ जाती है और साथ ही बढ़ जाती है मंदिर में उपयोग किए गए पत्थरों की तपन भी, जो श्रद्धालुओं के तलवों की अच्छी खासी परीक्षा ले लेती है। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता की प्रतिमा भी स्थापित है। शिवलिंग और नरसिंह मेहता के दर्शन के पश्चात लोग मंदिर के उस स्थान पर जाते हैं जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहीं से राम ने बाली पर तीर चलाया था। उस समय भगवान राम के साथ लक्ष्मण और हनुमान जी भी मौजूद थे। यहाँ हनुमान जी के चरण चिन्हों के प्रतीक के दर्शन होते हैं। इसके ठीक पास तीर और धनुष का चित्र भी बना दिया गया है ताकि लोगों को रामायण से संबंधित यह स्थान पहचानने में कठिनाई न आए। इस स्थान के बिल्कुल नजदीक एक गुफा है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाली और सुग्रीव के बीच में होने वाले युद्ध से पहले राम, लक्ष्मण और हनुमान जी यहीं बैठे थे। वर्तमान में इतिहास का वह दृश्य प्रकट करने के लिए पत्थर पर राम और लक्ष्मण का चित्र बनाकर गुफा में स्थापित कर दिया गया है। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी नक्काशियों के लिए जाने जाते हैं। माल्यवंत रघुनाथ मंदिर इस बात का अपवाद नहीं है। माल्यवंत रघुनाथ मंदिर उस माल्यवंत पर्वत पर बना है जहां भगवान राम और लक्ष्मण ने बरसात के 4 महीने बिताए थे। मंदिर के मुख्य भवन में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां विराजमान हैं। तीनों ही मूर्तियों का रंग काला है। भगवान राम सांवले थे, सो उनकी मूर्ति काली हो यह बात स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन सीता जी की काली मूर्ति कई भावुक भक्तों के मन में यह प्रश्न पैदा कर देती है कि इनके लिए काला पत्थर इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता थी। राम जी यहीं पे चतुर्मासा के, और यहाँ पे राम जी बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी आप देखेंगे तो राम जी के हाथ में धनुष बाण रहता है। यहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में वह जल स्रोत भी आता है जिसका निर्माण लक्ष्मण जी ने किया था। कहा जाता है कि भैया राम की प्यास तुरंत बुझाने के लिए लक्ष्मण ने धरती की ओर तीर चलाया था। कुछ ही क्षणों में धरती में से पानी निकलने लगा था जिससे भगवान राम की प्यास बुझी थी। लक्ष्मण द्वारा निर्मित जल स्रोत आज भी मौजूद है। मधुवन में वन कहीं नजर नहीं आता। समय के प्रभाव से वो वन नष्ट हो गया है जिसके फल हनुमान जी और अन्य वानरों ने सीता जी का पता लगाकर लौटते हुए खाए थे। मधुवन में बने हनुमान मंदिर के महंत राम पूजन दास जी रामायण के इस प्रसंग को बड़े चाव से सुनाते हैं।
ए मधुबन भीतर सब आए, अंग सब सब मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लगा, मुश्किल फरार हुआ, सब आगे जाके बोलते कि बाग उजर जमराज सुग्रीव जी लागे। तो सुग्रीव छठा के हंसते, हाथ उठा के बोलते करे प्रभु काज, जो न हो तो सीता सुधि पाई, तो मधुबन के फल सकें के खाई। किष्किंधा में रामायण से संबंधित तीर्थ स्थलों के अलावा और भी कई तीर्थ स्थल हैं। इनमें से एक है नव वृंदावन। नव वृंदावन की ओर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। करीबन 10 मिनट नाव में बैठकर तुंगभद्रा नदी को पार करते हुए श्रद्धालु नव वृंदावन पहुंचते हैं। नव वृंदावन वह स्थान है जहां श्री पद्मनाभ तीर्थ जी और उनके 8 शिष्यों की समाधियां हैं। श्री पद्मनाभ तीर्थ जी द्वैत सिद्धांत के संस्थापक श्री मध्वाचार्य के प्रत्यक्ष शिष्य थे। एक पीले रंग के घेरे में सभी 9 समाधियां स्थित हैं। सामान्यतः इस घेरे से बाहर रहकर ही तीर्थयात्री इन समाधियों के दर्शन करते हैं। इस पीले रंग के घेरे के निकट जाने के लिए भी पुरुषों को कमीज उतारनी पड़ती है। रंगनाथ स्वामी मंदिर बहुत प्राचीन है। 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्णदेव राय और उनके सभी वंशज यहाँ नित्य पूजा पाठ करने के लिए आते थे। मंदिर में शेषशैया पे लेटे भगवान विष्णु बड़े मनोहर लगते हैं। करीबन 100 फीट ऊंचाई पर स्थित श्री गवी रंगनाथ मंदिर में विष्णु भगवान की स्वयंभू मूर्ति है। मंदिर में एक झरना है जिसका पानी नारियल के पानी जैसा मीठा है। इतनी ऊंचाई पर झरने में इतना मीठा पानी कहां से आता है किसी को मालूम नहीं है। किष्किंधा के निकट विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो हम्पी के नाम से जाने जाते हैं। किष्किंधा आने वाले लोगों में अधिकतर लोग इन्हें भी देखने जाते हैं। तीर्थस्थल के रूप में किष्किंधा एक आदर्श जगह है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी, जहां किष्किंधा स्थित है, ये दोनों जिले भारतीय रेल से जुड़े हुए हैं। इन स्टेशनों पर उतरकर किष्किंधा के निकट स्थित गंगावती टाउन में यात्री ठहर सकते हैं। श्रद्धालु गंगावती से निजी वाहन या सार्वजनिक वाहन की मदद से किष्किंधा घूम फिर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी से किष्किंधा का रास्ता 20 से 25 मिनट का है। हवाई जहाज से आना हो तो हैदराबाद और बेंगलुरु शहर आकर वहां से रेल या सड़क मार्ग से गंगावती पहुंचा जा सकता है। वैसे तो किष्किंधा कभी भी आया जा सकता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। इन दिनों इस क्षेत्र में गर्मी का असर न के बराबर होता है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की